तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर फंक्शन का ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर आप नहीं देखे हो तो आप पिछला वीडियो, ठीक है, ग्राफ पार्ट 2 में जाकर देख लो। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे होता है तो ये आप फर्स्ट पार्ट में जाकर देख लो। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ और बेसिक ग्राफ, जैसे बाई इक्वल टू एक्स क्यू का एक्स टू पावर 5 एक्स टू पावर 7 ये सब का ग्राफ देखेंगे। इसी तरह से बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4, ठीक है, मतलब कि पावर जब इवन नंबर है तब कैसा ग्राफ बनेगा, पावर जब ऑड नंबर है तब कैसा ग्राफ बनेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे और देखने वाले हैं बाई इक्वल टू रूट एक्स और एक्स इक्वल टू अगर बाई स्क्वायर हो जाए या एक्स इक्वल टू बाई क्यू हो जाए, ठीक है, तो ये सब का ग्राफ। इसके बाद बाई इक्वल टू 1/x क्यू या बाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर, मतलब पावर अगर निगेटिव है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और बाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ। और इसके अलावा हम लोग अच्छा चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और जो भी होगा इतना कम से कम बेसिक समझ लेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं बाई इक्वल टू एक्स क्यू से। देखिए बाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, अब इतना तो समझ में आपको आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन को छोड़ के, मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, एक्स का पावर 1 बाई का पावर 1। तो इसको छोड़ के बाकी सभी फंक्शन का जो ग्राफ बनने वाला है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है, कोई ना कोई कर्व बनेगा। तो सबसे पहले इसको अगर एनालिसिस करोगे टेबल के माध्यम से बाई इक्वल टू एक्स क्यू को, तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 0 0 से पास करेगा, 1 रखेंगे तो 1 का क्यू 1 होगा, 2 रखने से 2 का क्यू 8 होगा। यानी कि पॉइंट मिल रहा है 0 0 1 1 1 8, और ये सारा पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि या तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ओरिजिन से पास करेगा, इतना एनालिसिस कर लिए। अगर निगेटिव वैल्यू लेते हैं एक्स का निगेटिव वैल्यू तो बाई भी निगेटिव मिलेगा, -8, -3 रखोगे तो -27, ठीक है, तो -2 -8 ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। यानी ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा किया गया है किसका, तो ग्राफ है बाई इक्वल टू एक्स क्यू का। यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, साथ ही साथ ओरिजिन से पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन नहीं, कोई ना कोई कर्व है, ठीक है। तो यहाँ टेबल से भी आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 रखा गया, यहाँ पे देख लो x का वैल्यू 1 है तो बाई का वैल्यू कहाँ मिल रहा है तो 1 पे, 2 का हाफ 1, यानी कि ये 0.11 है, ये 0.11। इसी तरह से और मान लो कि यहाँ पे 2, तो 2 के सामने बाई का वैल्यू कहाँ जा रहा है तो 8 पे जा रहा है। यहाँ पे देखो ए पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और बाई कोऑर्डिनेट कितना है 8 है, ठीक है। तो ए पॉइंट 2 8 से पास कर रहा है। तो इसी तरह से नेगेटिव में भी आप चेक कर सकते हो, -2 पे आप -8 यहाँ पे पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोगे तो -28, और साथ ही साथ ये 0 0 से पास कर रहा है। तो बस ध्यान रखना है कि बाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ जो होगा किस टाइप से होगा, तो उसका नेचर ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो कि बाई इक्वल टू एक्स क्यू, और अगर मान लो कि यहाँ पे कर देते बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो एक्स टू द पावर 5 का भी नेचर ऐसे ही होगा। बाई इक्वल टू एक्स टू पावर 5 का भी नेचर कैसा होगा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, जैसे मान लो कि 1 रखते तो 1 टू द पावर 5 1 ही आता, ठीक है, 0 0 को भी सेटिस्फाई करता, -1 रखते तो -1 ही आता। अच्छा x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 पे मिलता,
ठीक है। तो नेचर तो वैसे ही होगा एक्स क्यू, एक्स टू पावर 5, एक्स टू पावर 7 एंड सो ऑन, यानी कि पावर में जब ऑड नंबर रहेगा यहाँ पे बाई इक्वल टू एक्स टू पावर 3, एक्स टू पावर 5, एक्स टू पावर 7, तो सारा का ग्राफ एक टाइप का मिलेगा। अब देखो ऑड नंबर में एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1, ये भी ऑड नंबर है, तो इसका जो नेचर है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। बाकी ये सब का नेचर सब कर्व होगा, कोई ना कोई इस टाइप का कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पावर में जब ऑड नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर, तो 3 और ग्रेटर देन के लिए ये सारा इस टाइप से ही कर्व मिलेगा। और बाई इक्वल टू अगर एक्स रहेगा तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चलो इसको और एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ग्राफ दोनों एक ही टाइप का है, और ये जो रेड कलर से ग्राफ आप लोग को नज़र आ रहा है ये बाई इक्वल टू एक्स क्यू का है, और ये जो ब्लू लाइन से नज़र आ रहा है तो ये ग्राफ है बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का। तो दोनों में थोड़ा कॉमन पॉइंट क्या क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो कि ये दोनों ग्राफ 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 1 1, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है 0 0, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है -1 1 पे। इसका कोऑर्डिनेट है -1 और -1, ठीक है। और इसके बाद अगर -1 और 1 के बीच में एनालिसिस किया जाए, -1 और 1 के बीच में अगर एनालिसिस किया जाए, तो इसमें जो रेड लाइन का मतलब एक्स क्यू का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है। इफ़ x बिलोंग्स टू -1 और 1, तो एक्स क्यू का जो वैल्यू है, मतलब ये जो रेड कलर का ग्राफ है वो ऊपर नज़र आ रहा है और ब्लू कलर का ग्राफ नीचे नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स क्यू का वैल्यू एक्स टू द पावर 5 से ग्रेटर देन, और 0 -1 और 1 ये 3 पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो दोनों पे एक्स क्यू और एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू सेम है, ठीक है। जैसे 0 का क्यू और 0 टू द पावर 5 ये दोनों भी इक्वल है, 1 का क्यू और 1 टू द पावर 5 भी इक्वल है, एंड इसी तरह से -1 के लिए -1 का क्यू और -1 टू द पावर 5 भी इक्वल है। तो ये 3 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एक्स क्यू और एक्स टू द पावर 5 इक्वल है, और -1 और 1 के बीच में अगर देखोगे तो इस केस में क्या दिखेगा कि एक्स क्यू इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ले लेते हैं, सपोज दैट 0.1, तो 0.1 का q जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0.1 टू द पावर 5। इसका मतलब है कि 0.001 इज ग्रेटर देन 0.0001, ठीक है। अच्छा, निगेटिव में भी एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे -0.1 का q, ठीक है। अच्छा, तुमसे पूछा कि -2 बड़ा है कि -5, तो आंसर है कि -2 इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पे अगर सोचे कि -0.1 का q बड़ा है कि -0.1 टू द पावर 5, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि -0.001 और -0.0001 दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखो पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा होता है अगर 5 ग्रेटर, तो निगेटिव में क्या हो जाता है कि वो छोटा हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से अगर निगेटिव लगा दिए तो इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एनालिसिस करें 0 से 1 के बीच में, अच्छा यहाँ से 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में एक्स क्यू का वैल्यू ग्रेटर देन है एक्स टू द पावर 5 से, और
अगर -1 और 0 के बीच में एनालिसिस करें, ठीक है, तो -1 और 0 के बीच में अगर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, वो ऊपर चला गया और रेड लाइन नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है कि ब्लू मतलब x⁵ a बड़ा हो गया, यानी कि -0.001 जो है बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, -0.001 के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि x का वैल्यू जब 0, -1 और 1 है तो इस केस में x³ और x⁵ इक्वल है। 0 और 1 के बीच में क्या कंक्लूजन है, तो 0 और 1 के बीच में कंक्लूजन हो गया कि x³ इज़ ग्रेटर देन x⁵। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ समझ लो कि 1 से इन्फिनिटी, यानी कि जब हम x का वैल्यू 1 से आगे बढ़ जाते हैं इधर, तो इस केस में देखो ब्लू वाला लाइन ऊपर चला गया और रेड वाला लाइन नीचे है, यानी इस केस में क्या हो गया कि x⁵ ग्रेटर देन x³, ऐसा हो जाएगा। और अगर इसी तरह से एनालिसिस करें निगेटिव साइड में -1 और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में कौन सा क्वांटिटी बड़ा हो गया और कौन सा क्वांटिटी छोटा हो गया, आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि x⁵ इज ग्रेटर देन x³, -1 और 0 के बीच में। और अगर -1 से छोटा के लिए एनालिसिस करें तो आपको रेड लाइन ऊपर दिखाई दे रहा है और ब्लू लाइन नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x⁵ इज ग्रेटर देन x⁵ कब, जब -1 से छोटा ले लो। जैसे हम एक वैल्यू ले लेते हैं -2⁵ इज ग्रेटर देन -2⁵, मतलब -8 इज ग्रेटर देन -32। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये पूरा एनालिसिस है y = x³ और y = x⁵ का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों का नेचर तो सेम ही टाइप का है, लेकिन क्या डिफरेंस, क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो कि x⁵ रहता, तो इसी तरह से x⁵ रहता, तो देख लो 3 का लेके भी यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 3 के लिए किया गया है। एक है रेड कलर से बना हुआ है, वो y = x³, ये y = x³ का ग्राफ है। और जहाँ ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है वो y = x⁵ का ग्राफ है। और जो ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है ये वाला, ये है y = x⁵ का ग्राफ। तो इसमें एनालिसिस बस यहाँ से यहाँ में करना होगा आपको। -1 और 0, 1 के बीच में, मतलब 0 और, इसको 4 पार्ट में बांट लिए कि 0 और 1 के बीच में किस तरह का ग्राफ का नेचर है। इसके बाद 1 से अगर इन्फिनिटी तक लेंगे तो इसमें नेचर क्या है। फिर -1 और 0 के बीच में कौन बड़ा कौन छोटा हो गया। और एक -1 मतलब -∞ और -1 के बीच में कौन बड़ा और कौन छोटा है। और फिर एग्जैक्टली 1, -1 और 0, ये 3 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आप x³ x⁵ और x⁵ का वैल्यू सेम है, इसलिए तीनों एक दूसरे को ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ग्राफ का नेचर क्या हो रहा है। तो अब हम समझ गए कि y = x³ x⁵ x⁵ एंड सो ऑन, x⁹ वगैरह। मतलब x⁴ अगर इवन नंबर है x⁴ को छोड़कर, एक्सेप्ट x⁴, क्योंकि इसका ग्राफ तो एक लाइन बनेगा, एक कर्व नहीं होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो ये सबका ग्राफ जो होगा वो सेम नेचर का होगा, कोई ना कोई कर्व बनेगा और इस टाइप का कर्व बनेगा, ठीक है। इसी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं कि y = x² x⁴ x⁵ का अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा। चलिए, तो नेक्स्ट में ये एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं कि जब पावर इवन नंबर है तो ग्राफ का नेचर क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही में दो, मतलब एक ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे एक ग्राफ लिया गया है जो रेड कलर से बनाया हुआ है, वो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये पहले भी बता चुके हैं। और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है ये है ग्राफ बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का। तो यहाँ भी ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे -1 और 1 और 0 ये तीनों पे इसका वैल्यू सेम है, यानी एक्स इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, -1 लेते हैं और 1 लेते हैं, तो इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू पावर 4। पहला कंक्लूजन है। दोनों का नेचर एक ही तरह का है, दोनों पैराबोला ही है, ठीक है। यानी जब पावर में इवन नंबर लेंगे तो सबका पैराबोला ही बनेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वो समझ लेते हैं कहाँ पे डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे अगर -1 और 1 के बीच में देखोगे, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, तो रेड लाइन ऊपर है। तो रेड लाइन ऊपर है, इसका मतलब -1 और 1 के बीच में है, तो रेड लाइन मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स टू पावर 4। जैसे -1 और 1 के बीच में अगर कोई एक नंबर ले लें, जैसे मान लो को 1/2 ले लेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 4। 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 1/16। तो ऐसा ही है, तो यहाँ पे समझ लेना। अच्छा, इसमें अगर मान लो कि x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाए, इक्वल नहीं 1 से बड़ा हो जाए, या यहाँ भी इक्वल नहीं ले रहे हैं क्योंकि इक्वल पे दोनों को इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जा रहा है, ग्रेटर देन 1, और x का वैल्यू अगर -1 से छोटा हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं कि x का वैल्यू जब 1 से इधर से बड़ा हो जा रहा है या तो -1 से छोटा हो जा रहा है, तो इस केस में आप देखोगे कि ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ऊपर है, यानी x टू पावर 4 लिख सकते हैं कि x टू पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब x टू पावर 4 लीड कर गया और एक्स स्क्वायर पीछे रह गया, तो ए इंटरवल में बोल सकते हो कि x टू पावर 4 जो है बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, बाकी नेचर तो वैसे ही होगा। तो बस यहाँ समझ लिए कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 6, ये सब का नेचर एक ही टाइप का होता है। बस ये ध्यान में रखना है कि -1 और 1 के बीच में कौन आगे कौन, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर तेजी से बढ़ रहा है, और इसके कंपैरिजन में एक्स टू पावर 4 एक्स के साथ उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स अगर इंक्रीज करवा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और एक्स टू पावर 4 थोड़ा स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान बस ये रखना है। तो इसमें हम और एक देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो कि 3 फंक्शन एक ही साथ लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेड कलर से ग्राफ नज़र आ रहा है वो एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। यहाँ देखिए ए है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। जो ग्राफ यहाँ लैग कर रहा है वो ग्राफ -1 और 1 के बीच में लीड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ग्राफ सबसे ऊपर है, और 1 के बाद क्या हुआ कि इस मतलब उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर से है वो बाई इक्वल टू एक्स टू पावर 4 का है, और जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ग्राफ वो बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 का है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 4, एक्स टू द पावर 6, सबका नेचर कैसा होगा, पैराबोला ही होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना बेसिक समझ में आ गया ग्राफ में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो आप, तो ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक्स और बाई यहाँ इंटरचेंज कर दे, कहने का मतलब एक्स इक्वल टू अगर बाई स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो ये एक्स के सिमेट्रिक होगा। एक्स के सिमेट्रिक होगा इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे अगर एक मिरर मान ले, तो जैसे ए जो ग्राफ है वो बाई इक्वल टू
बाई इक्वल टू नहीं, एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर का है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के सिमेट्री है। तो मेरे कहने सिमेट्री कहने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को अगर मिरर आप मान लेते हो, मान लो कि ये मिरर है, तो इसका जो इमेज बनेगा, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनाएंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला लाइन बना हुआ है एक दूसरे का ये इमेज है, या ऐसे हम बोले कि इसका इमेज ये ऊपर वाला बनेगा या ऊपर वाला का इमेज नीचे बनेगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें एक्स एक्सिस के सिमेट्री है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो बाई के सिमेट्री, और एक्स इक्वल टू अगर बाई स्क्वायर इंटरचेंज कर दिए तो ये एक्स के सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स और बाई कोऑर्डिनेट चेंज करने से फर्क हो जाएगा। इसी तरह से जैसे बाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं बाई इक्वल टू एक्स क्यू, और ये दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ है, जैसे पहले हम लोग बनाए थे बाई इक्वल टू एक्स क्यू का, तो उसका नेचर कैसा है, तो इस टाइप का है, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस और यहाँ पे बाई एक्सिस। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू बाई क्यू का ग्राफ बनाए, मतलब एक्स और बाई इंटरचेंज कर दें, तो अगर एक्स इक्वल टू बाई क्यू का ग्राफ बनाए तो उसका नेचर ये होगा। ये ग्राफ है एक्स इक्वल टू बाई क्यू का, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। आप टेबल बना के भी देख सकते हो, जैसे बाई का कोई वैल्यू रख लो, जैसे बाई का वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 1 रख लो, तो बाई इक्वल टू 1 पे एक्स इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, 8, यानी कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा 8,1। चलो चेक कर लेते हैं। एक देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 8 है, और सॉरी बाई का वैल्यू 2 पे 8 मिलेगा, तो ए बाई का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। देखो ये पॉइंट को चेक करो, बाई यहाँ पे 2 के सामने है और एक्स यहाँ पे 8 के सामने है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 8,2, यानी कि बाई का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से निगेटिव में भी आप कहीं पे चेक कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहाँ पे x -8 है और y -2 है, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस कर रहा है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, और ये हम लोग यहाँ पे ग्राफ समझने वाले हैं बाई इक्वल टू रूट एक्स का। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये बाई इक्वल टू रूट एक्स का है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो बाई इक्वल टू रूट एक्स में आप देख सकते हो कि बाई ए हमेशा पॉजिटिव के लिए लिया गया है। जैसे देखो इसका ग्राफ हम लोग को कैसे समझना, बाई स्क्वायर इक्वल टू अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एक्स, तो अभी समझा है कि एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा, तो वो एक्स के सिमेट्रिक था, ऐसे इस टाइप से। अब इसमें देखो एक चीज बताते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ए है बाई इक्वल टू रूट एक्स, और ये जो नीचे वाला बना हुआ है ए है बाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स। क्यों, अगर बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को आप स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे मिलेगा बाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो अगर बाई इक्वल टू रूट एक्स का सिर्फ बनाए तो ऊपर जो ब्लैक कलर से यहाँ पे बनाया गया ये है, और अगर बाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स का बनाए तो ये जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये ग्राफ है, ठीक है। तो बाई इक्वल टू रूट एक्स, अब देखो अगर ये ग्राफ बनाने आ जाएगा तो इसका हम डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, तो देखो एक्स का वैल्यू निगेटिव के लिए कोई ग्राफ नहीं है, हमेशा एक्स के पॉजिटिव के लिए ग्राफ है, यानी इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो भी होगा, लेकिन अच्छा ऐसे लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, ऐसा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। हम बोल सकते हैं कि रूट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, ये डोमेन हो गया। रेंज की भी बात करेंगे तो रेंज भी देख लो, बाई निगेटिव में नहीं जा रहा है तो इसका रेंज भी जो हो जाएगा वही हो जाएगा, यानी कि बाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि बाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ का नेचर जो होगा वो ऐसे ऊपर में ऐसे बना देना है। ये बाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, और अगर बाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स का बनाना है तो वो ऐसे बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये धीरे धीरे इंक्रीज ही करते जाएगा। इंक्रीज करते जाएगा मतलब कहने का मतलब है कि y का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्राफ ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा। तो ए हो गया बाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा था ये बाई इक्वल टू रूट एक्स का है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे और देखने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ए दो कलर से दिखाई दे रहा होगा, एक रेड कलर से और एक ग्रीन कलर से। तो देखो जो रेड कलर से ग्राफ बना हुआ है ए बाई इक्वल टू रूट एक्स का है। ठीक है, कहने का मतलब बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 का है। और जो ग्रीन कलर से ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 का है। तो बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, बाई इक्वल टू एक्स टू पावर 1/4, बाई इक्वल टू एक्स टू पावर 1/6, बाई इक्वल टू एक्स टू पावर 1/8, सभी का नेचर जो है इस टाइप से ही होगा, इस टाइप से। डिफरेंस बस यहाँ पे देख लो, 0 और 1 के बीच में अब देख सकते हो यहाँ पे कि जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं तो उस समय क्या है, एक ग्रीन वाला जो है कर्व ये ऊपर में है और ये रेड वाला जो कर्व है वो नीचे में है। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद कहानी चेंज हो जाता है। तो बस ये समझ लेना, ये डिफरेंस है। और इसके आधार पे आप एनालिसिस कर सकते हो, जो कि पहले भी कर चुके हैं, कि 0 और 1 के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, और 1 के बाद फिर कौन बढ़ रहा है और कौन छोटा हो रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब मान लो कि बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू पावर 1/5, एक्स टू द पावर 1/7, तो ये सब का ग्राफ एक तरह से होगा। अच्छा, बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/q का ग्राफ और एक्स इक्वल टू बाई क्यू का ग्राफ, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। एक्स इक्वल टू बाई क्यू का, तो ये दोनों एक ही ग्राफ है। ठीक है, और क्योंकि अगर मान लो कि बाई क्यू इक्वल टू एक्स है तो यहाँ से बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 ही तो लिखा आएगा, और यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों एक ही नेचर का है। ये हम बोल सकते हैं कि ग्राफ एक्स इक्वल टू बाई क्यू का भी है, और हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 का भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों का ग्राफ मतलब दोनों एक सेम फंक्शन है। ठीक है, सेम टाइप का ग्राफ बनेगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ और एनालिसिस हम बता देते हैं कि बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 का ग्राफ और एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर का ग्राफ दोनों सेम नहीं बन रहा है। अगर इसको एनालिसिस करोगे, जो कि पहले के वीडियो में हम पहले के ग्राफ में ऑलरेडी अभी किए हैं, तो इसका ग्राफ का नेचर आपको बताया गया कि अगर एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर है तो एक्स के सिमेट्रिक ऐसा ग्राफ बनेगा, एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर। और एक बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 है, मतलब रूट एक्स है, तो इसका ग्राफ का नेचर सिर्फ ऐसे होगा। तो ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, क्यों डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बाई स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स है तो बाई स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, इसीलिए डिफरेंस है। तो हम सिर्फ बाई इक्वल टू यहाँ पे प्लस रूट एक्स का बना रहे हैं। तो बस ये समझ लेना है। ठीक है, तो आई होप अब समझ में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट में कुछ और बेसिक ग्राफ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में
कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, तो नेक्स्ट में है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। तो इसको अगर एनालिसिस करते हैं, अगर टेबल से बनाने का कोशिश करते हैं कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले अगर x 0 रखोगे तो y अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब ये टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम 0 की तरफ टेंस करें, हम बोल सकते हैं कि अगर x टेंस टू 0 तो y टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, x का वैल्यू आप डिक्रीज करते जाओ, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते जाओगे तो y का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम टेबल भी नया बना देते हैं तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो y इक्वल टू 1/x का मान लो कि ग्राफ एनालिसिस करना है। ठीक है, तो फिर से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज दैट x का वैल्यू आप 2 रखते हो यहाँ पे। ठीक है, तो y का वैल्यू 0.5 मिलेगा, 1/2 रखोगे। अच्छा, इसके पहले एक वैल्यू और ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ 1 रख देते हैं, 1 मिलता। x को जैसे इंक्रीज करवाए y डिक्रीज कर गया। x अगर इंक्रीज करवाए तो देखो यहाँ पे y डिक्रीज कर गया, 1 से 0.5 हो गया। जैसे मान लो कि आप 10 ले लेते हैं तो x का वैल्यू और इंक्रीज करवाए तो ये 0.1 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर और इंक्रीज करवा दे रहे हैं, मान लो कि 100 कर दिए, तो y का वैल्यू 0.01 हो जाएगा। 1/100 इक्वल टू 0.01। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे y इंक्रीज कर रहे हैं x डिक्रीज करते जा रहा है। अगर x इंक्रीज करते 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 इन्फिनिटी की तरफ टेंस करें तो y डिक्रीज करते करते 0 की तरफ टेंस करेगा। ठीक है, तो इसको जरा ग्राफ से एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ से एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो आप कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करो, जैसे देखो x 0 था। अच्छा, x अगर 0 होता, अगर यहाँ 0 होता तो 1/0 ए इन्फिनिटी होता। इन्फिनिटी कहने का मतलब बहुत बड़ा वैल्यू। ये ग्राफ देखो इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। इधर ग्राफ है टच नहीं किया, ये ध्यान से समझना, ये इसमें टच नहीं कर रहा है, ये लिख देते हैं टच नहीं है, मतलब बाई एक्स इसमें टच नहीं कर रहा, मतलब x जब 0 है तो बाई टेंस टू इन्फिनिटी हो जा रहा है। अब जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे x का वैल्यू देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब y का वैल्यू डिक्रीज करना शुरू किया। जैसे यहाँ पे y का वैल्यू इतना है, अगर x और बढ़ा दे तो y का वैल्यू देखो इस पॉइंट पे आ जाएगा, डिक्रीज कर गया। x का वैल्यू और इंक्रीज किया तो y और डिक्रीज कर गया। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू यहाँ पे देखो डिक्रीज करते जा रहा है, ये y डिक्रीज करते जा रहा है और x को इंक्रीज करवा रहे हैं। इसी तरह से जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते करते ये अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तब ये जाके इसमें टच करेगा, यानी कि बाई 0 होगा। तो ये ध्यान देना कि ये ग्राफ कभी टच करेगा ही नहीं, मतलब इस तरह का नेचर का है। ये धीरे धीरे इसके नज़दीक तो जा रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, और इधर भी धीरे धीरे बाई के नज़दीक तो जा रहा है लेकिन ये टच नहीं करेगा। टच नहीं करवाना, कहाँ पे टच करेगा तो इन्फिनिटी पे टच करेगा। इसी तरह से अगर निगेटिव में वैल्यू रख के एनालिसिस करोगे यहाँ पे इस टेबल में, जैसे मान लो कि x का वैल्यू यहाँ पे -2 ले लें तो बाई -8 मिलेगा। तो सेम तरह का यहाँ पे सिचुएशन भी मिलेगा और ए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ए देख सकते हो कि सारा का सारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ग्राफ हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिल रहा है। और सेम तरह का एनालिसिस यहाँ पे भी है। जैसे जैसे यहाँ पे x इंक्रीज करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे जैसे x यहाँ इंक्रीज करोगे y भी इंक्रीज करेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का कहानी बता रहा है। जैसे x का वैल्यू मान लो कि -2 था तो y -8 था। x का वैल्यू मान लो कि इंक्रीज कर दिए, -2 से बढ़ा के -1 कर दिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -8 नहीं होगा, -1/2 होगा। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू अगर -1 कर दिए तो ये -1 हो गया। तो देखो बाई x का वैल्यू अगर इंक्रीज किए तो y भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस,
अच्छा बाई डिक्रीज कर रहा है, सॉरी बाई डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे ए बढ़ते जा रहा है इसका मतलब बाई नीचे होते चला जा रहा है, तो बाई डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, बाई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे बाई नीचे जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नीचे जाना मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो ये रेसिप्रोकल का यही होता है, या नेचर ही होता है, बाई इक्वल टू 1/x। जब एक्स को इंक्रीज करवाओगे तो ये बाई डिक्रीज करेगा, ठीक है। या पॉजिटिव या निगेटिव सबके लिए सेम नेचर का होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा एक्स को अगर इंक्रीज करवाएंगे तो बाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बस उल्टा होगा। इसी को तो रेसिप्रोकल बोलते हैं, बाई इक्वल टू 1/x। तो अगर इसको देखोगे, अगर इस ग्राफ का नेचर क्या है, तो इस ग्राफ का नेचर जो है वो हाइपरबोला है, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, इस टाइप से होता है। तो इसका नेचर इसी टाइप का है। अच्छा अगर एक्स बाई इक्वल टू कहीं भी कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स इंटू बाई, जैसे यहाँ पे बाई इक्वल टू 1/x है, यानी एक्स बाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट 1 है, तो इसके ग्राफ का नेचर हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे एक्स वाई इक्वल टू अगर 2 होता तो ग्राफ का नेचर ऐसे ही होता, एक्स वाई इक्वल टू अगर 3 होता तो नेचर ऐसे ही होगा, हाइपरबोला ही होगा। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि अगर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी वन क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी के रेसिप्रोकल है, ठीक है, इस टाइप से, तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर का था। इसके पहले हम लोग समझे बाई इक्वल टू 1/x का। अच्छा बाई इक्वल टू 1/x, बाई इक्वल टू 1/x⁴, बाई इक्वल टू x⁵, ये सबका नेचर एक टाइप का होगा और ये सब इस टाइप का होगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा अब बाई इक्वल टू 1/x², बाई इक्वल टू 1/x⁴, बाई इक्वल टू 1/x⁶, तो ये सारा का नेचर इस टाइप से होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा, अब टेबल। अच्छा नेचर तो वैसे ही होगा, अगर एक्स इंक्रीज करोगे तो बाई डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक्स अगर इंक्रीज करवाओगे तो बाई डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे एक्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो बाई धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो बाई का वैल्यू, इसके सामने बाई ज़्यादा बड़ा है, इसके सामने बाई का वैल्यू छोटा हो गया, इसके सामने बाई का वैल्यू और छोटा हो जाएगा पॉजिटिव साइड में। निगेटिव साइड में भी, अच्छा हम पहले पॉजिटिव साइड को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एक्स बाई पॉजिटिव साइड मतलब एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा है, मतलब 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे आप, जैसे मान लो कि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 1/0 का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि अनडिफाइंड मिलेगा, इन्फिनिटी के मिलेगा। इन्फिनिटी में तो बहुत बड़ा वैल्यू, देखो यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 है तो बाई कहाँ पे जा रहा है, तो ये बाई का वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब इसमें टच नहीं कर रहा है। टच नहीं करना मतलब इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। x का वैल्यू मान लो कि ले लेते हैं बढ़ा के, जैसे 0.2 यहाँ पे ले लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 0.2 लिया गया यहाँ पे इस पॉइंट को, तो अगर यहाँ पे 0.2 ले लेंगे तो बाई इक्वल टू मिल जाएगा 1/0.2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/0.04, पॉइंट हटाओगे डबल 0 पर आएगा 25 पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो बाई का वैल्यू 25, यहाँ पे ये 25 के सामने है। 0.2 पे बाई का वैल्यू कितना है, एक कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 0.2, 25। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स अगर थोड़ा सा इंक्रीज किए तो y का वैल्यू क्या हुआ, इन्फिनिटी से घट के 25 पे आ गया, यानी कि बहुत बड़ा डिक्रीज, मतलब डिक्लाइनमेंट हुआ है ना। तो डिक्रीज ज़्यादा हुआ। एक्स अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज कर रहे हैं तो y में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते जाएंगे, एक्स इंक्रीज करते जाएंगे, y डिक्रीज करते जाएगा। देखो ये जो है लेंथ डिक्रीज करते जा रहा है, और डिक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक कब जाएगा,
इन्फिनिटी पे तब जाएगा जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी कर देंगे तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एक ग्राफ इसमें टच नहीं करेगा, ठीक है, न x एक्सिस में टच करेगा न y एक्सिस में टच करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव साइड का एनालिसिस। अब निगेटिव साइड में भी जरा इसको हम देख लेते हैं और एनालाइज कर लेते हैं। तो कुछ इसमें निगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मान लो कि एक निगेटिव -2 लेते हैं, -2, तो y का वैल्यू कितना होगा -2 पे, तो y का वैल्यू होगा -1 -2 का होल स्क्वायर, 1 बाई -2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। 1/4 मतलब 0.25, तो यहाँ पे 0.25। आप यहाँ पे चेक करो -2, अच्छा यहाँ पे -1 -2 नहीं लिया गया है। चलो एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू मान लो कि ले लेते हैं -1। -1 अगर यहाँ पे रखोगे तो y का वैल्यू मिलेगा 1 बाई -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक अगर x का वैल्यू यहाँ पे -1 है तो y का वैल्यू भी यहाँ पे देखो 10 है, सॉरी 20 है, तो 20 का हाफ यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 का हाफ यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है 20 है, फिर 5 का हाफ करोगे तो देखो ये वैल्यू जो है y के सामने कहाँ पे, तो लगभग 1 के आसपास ही जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 ही होगा, y का वैल्यू 1 होगा। तो x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y का वैल्यू +1 मिलेगा, ठीक है। अब x को अगर और इंक्रीज कर देते हैं, मान लो कि -2 से सपोज दैट यहाँ पे -0.4 ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये 0.4 है। तो अगर इसमें 0.4 आप रख दोगे 1/0.4 -0.4, ठीक है, इसका मतलब x इंक्रीज कर दिए, ठीक है। पहले यहाँ पे -1 था, अब -1 से बढ़ा के -0.4 कर दिए। तो देख लेते हैं y इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, तो 1 बाई -0.4 का होल स्क्वायर, -0.4 का होल स्क्वायर मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा 0.16, पॉइंट हटाओगे तो 00, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब यहाँ पे देखो a वाला वैल्यू a5 के सामने a है और 0.54 पे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, तो ये देखो 5 से ऊपर आ रहा है, तो 5 से ऊपर आ रहा है यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पे देख लो 6 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ गया होगा ग्राफ का नेचर। तो बस समझ लेना है कि y इक्वल टू 1/x²। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कि जब x इंक्रीज कर रहे हैं तो y इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो बस y इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, निगेटिव साइड में। और पॉजिटिव साइड में जब x को इंक्रीज करवा रहे हैं तो y डिक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव साइड के लिए हो गया कि अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है, और निगेटिव साइड के लिए हो गया, ये निगेटिव साइड के लिए कि अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये हम बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 0 के बाद ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। चलिए y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 1/x⁴, y इक्वल टू 1/x⁴, ये सबका ग्राफ का नेचर एक ही टाइप के होगा। तो ये एनालिसिस कर लिए, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग करेंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन का करने वाले हैं, ठीक है, कि मॉडुलस का ग्राफ कैसा होगा, और इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे, मॉड एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ, और अगर 11th क्लास पढ़े हो तो ट्रिगो का सारा ग्राफ बताया हुआ है, लेकिन फिर से इसको एक बार एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, तो ये सब ग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, तो थैंक यू।